हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आप सभी को बहुत ख़ास पैगाम देने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपकी समझ में आएगा कि क्या ख़ास है और क्या नहीं। और अगर आप हमारे चैनल इस्लाही दीन पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लाही दीन को सब आपके नीयत से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो ताकि हक और सच को खूब आम किया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैगाम हक को। इस दौर में ये देखा जा रहा है कि एक इंसान को मजहबी नफरत में मारा जाता है, जबकि किसी इंसान को मारने पीटने से, उसे ख़त्म करने से मजहब नहीं खत्म होता। अब यह सवाल उठता है, फिर मजहबी नफरत में किसी इंसान को क्यों मारा जाता है? तो मेरे प्यारो, मेरे वतन के दिलेर नौजवानों, सुनो हकीकत। जो लोग भी मजहब के नाम पर लोगों को मारते हैं तो वो किसी मजहब को नहीं मानते। वो जो भी होते हैं, जिस भी मजहब में होते हैं, तो वो नकली होते हैं और वो किसी मजहब के नहीं होते। वो खुद को छुपा कर रखते हैं कि वो कौन है, बस तुम्हें गुमराह करने के लिए। वो तुम्हारे जैसा ही बना रहता है जैसे आप हो। वो अपने आप को आपके जैसा इसलिए दिखाते हैं ताकि आप उसकी सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें, और वो आपको महसूस भी नहीं होने देता कि वो तुम्हारा अपना है या गद्दार है। वो बातें ऐसी करता है जैसी आपको पसंद हो, और हकीकत में ये गद्दार लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। और ये जालिम गद्दार लोग जिस भी मज़हब में होते हैं तो वो मज़हब भी खुद ब खुद बदनाम हो जाता है, क्योंकि ये जालिम लोग मजहबी चोला पहने हुए होते हैं। इन्हें कोई जालिम न कह दे, इसलिए ही ये गद्दार मज़हब का चोला पहनते हैं, जो ताकि इन जालिमों के जुल्म को भी जायज़ ठहराया जा सके। मगर कुछ नादान लोग इन जालिमों को अपने मज़हब का मानकर इन जालिमों के किए गए जुल्म को भी जुल्म नहीं मानते। जबकि इंसान बनकर इंसान को देखा जाए तो कोई भी इंसान किसी इंसान पर जुल्म होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो उसकी मदद करने जरूर पहुंचेगा। बस यही वजह है जालिम लोग आपको इंसान इसलिए ही नहीं बनाना चाहते कि आप किसी की मदद करें, क्योंकि जब आप किसी की मदद करने में हमदर्दी दिखाएंगे तो आप फिर जालिमों के जुल्म के खिलाफ बोलने लगेंगे, और उस जालिम की जो भी हुकूमत बनी हुई है वो सब खत्म हो जाएगी। इसी बात को जहन में रखते हुए जालिम लोग लोगों को मजहबी काला चश्मा पहनाए रखते हैं। जो ये दिखाएं तो आप भी वही देखें। अगर आप थोड़ा भी होश रखते होंगे तो एक बार को ये जरूर सोचना कि यार, मैं कोई भी जुल्म करूंगा, किसी के मजहब से नफरत करूंगा या उस मजहब के रहने वाले इंसान से नफरत करूंगा, तो क्या मेरा खुदा, मेरा गॉड, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मुझसे खुश हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो हमारा मालिक किसी इंसान को तकलीफ देने से खुश नहीं हो सकता तो हम कौन होते हैं किसी को मजहबी नफरत में मारने वाले? और जो हमसे ऐसा कराए तो वो नकली है, और ये मजहब के नाम पर लड़ाकर इससे कुर्सी हासिल करनी है। वरना जो सच्चा मजहब को मानने वाला होता है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसका मजहब बदनाम हो, क्योंकि जालिम को काम जुल्म करना होता है, और जालिम जो होता है वो किसी खुदा को नहीं मानता, बल्कि ये शैतान का पुजारी होता है, और शैतान ही होता है। समझे मेरे वतन के प्यारे लोगों। और ये जालिम आपको मजहब के नाम पर मूर्ख बनाए रखते हैं। आपकी बुद्धि को एक बेकाबू जानवर के जैसी बनाई जाती है, जैसे बेअकल जानवर बाजारों तक में लड़ते नजर आते हैं। ये आप खुद भी देख चुके होंगे। मेरे वतन के प्यारे लोगों, हमारा मकसद किसी को बुरा कहने का नहीं है, बल्कि इंसान को इंसानियत की तरफ वापस लाने का है। अफसोस होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बनता है। मेरे वतन के प्यारे लोगों, होश में आ जाओ। मजहब बाद में, पहले इंसानियत है, फिर मजहब है। और हकीकत में तो यह है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में भी रखना, क्योंकि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। मेरा जीजो मोहतरम जनाब, ये हमारा इस्लाही पैगाम सिर्फ इसलिए है कि नफरतें ख़त्म हो और मुल्क बर्बाद होने से बच जाए, वरना मेरा तेरा करने से कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेता है और ग़ुलाम बना लेता है। तो लिहाजा एकता बनाए रखें, जो ताकि बाद में अफसोस न करना पड़े। अगर अब नहीं माने तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि इस दौर में ना तो कोई फजल हक खैराबादी है और ना ही अब कोई टीपू सुल्तान। नफरत की आदत कर दो खत्म, बचा लो वीराना होने से हिंदुस्तान। तो दोस्तों, ये हमारा इस्लाही पैगाम वतन के सभी लोगों के लिए है, जो ताकि मुल्क में अमन व अमान बना रहे और इंतशार न फैले, बर्बाद न हो हमारा मुल्क। बस यही हमारी तड़प है वतन के लिए, जो ताकि नफरतें खत्म हो। क्योंकि कुछ देश के गद्दार आपको अपना बताकर लोगों पर जुल्म करवाते हैं, किसी इंसान को मरवाते हैं। वो इंसानियत का दुश्मन है, क्योंकि किसी मजहब को मानने वाला किसी पर जुल्म कभी नहीं कर सकता। ये बात आप भी खूब जानते हैं। जरा गौर कीजिए, किसी पर जुल्म किया जा रहा हो, जिस पर जुल्म हुआ वो आप और हम में से ही था। वो सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम कोई भी था, मगर मार तो एक इंसान ही जा रहा है, अब चाहे वो किसी भी मजहब से ही क्यों ना हो। तो इसलिए मेरे प्यारो, आप इंसानियत को फॉलो करें। जुल्म करके अपने खुदा, अपने मालिक को नाराज न करें। जो तुम्हारा कितना भी अपना ही खास क्यों ना हो, तो उसके बेकाबे में आकर किसी पर जुल्म न करें। वो कितना भी कहे कि हमारे खिलाफ है, आप इसे मारो, तो आप बस इतना ध्यान रखें, कोई भी जिस भी सजा का मुस्तहिक है तो इसके
کے لیے قانون ہے اس کی شکایت آپ پولیس سے جا کر کرو. آپ کسی کی باتوں میں آ کر قانون کی خلاف ورزی نہ کرو. یہ خلاف کام وہ کرتے ہیں جو دیش کے غدار ہوتے ہیں. سمجھے میرے پیارو؟ بس یہی خاص پیغام آپ تک پہنچانا تھا اور میں امید کر سکتا ہوں کہ ہمارا اصلاحی پیغام آپ کو ہوش میں لا چکا ہوگا، کیونکہ ہمارا اصلاحی پیغام نفرت کا کالا چشمہ اتار کر حق اور سچ دکھانے والا سفید چشمہ پہنانے کا کام کرے گا انشاءاللہ، جو تاکہ آپ گمراہی کی زندگی سے ہوش میں آ سکیں. یہاں تک ہمارا کام تھا یہ سچ اور حق پیغام آپ تک پہنچانا. اب آپ کا کام بنتا ہے یہ حق پیغام اپنے دوستوں احباب تک پہنچانا. کیا اتنا بھی نہیں کر پاؤ گے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے؟ مجھے امید ہے اس نیک کام کو آپ بخوبی کر پاؤ گے، کیونکہ آپ ہماری طرح دیش بھکت ہیں، دیش دروہی نہیں. تو چلیے پھر ملتے ہیں ایسی خاص ویڈیو کے ساتھ، اور آپ ہمارے چینل اصلاح دین کو ثواب کی نیت سے ضرور سبسکرائب کریں.